दर्द दिल, दर्द जिगर। दोस्तों, आज ऋषि कपूर साहब की 3rd डेथ एनिवर्सरी है और मैं आपके लिए ऋषि कपूर साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब का क्या रिश्ता था, ये खुद सुनिए ऋषि कपूर साहब की ज़ुबानी। इससे बड़े सौभाग्य का वक्त क्या हो सकता है कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ बोला जाए। आपने सही फरमाया कि कपूर परिवार का बड़ा एक रफ़ी साहब के साथ बहुत लंबा एक संयोग रहा है। जबकि राज कपूर साहब की आवाज़ मुकेश जी थी, लेकिन शमी अंकल, शशि अंकल, कुछ गाने डब्बू और मैंने, मेरे करियर में रफ़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उन्होंने मेरे गाने गाए, लैला मजनू, हम किसी से कम नहीं, अमर अकबर एंथनी, सरगम, कर्ज, नसीब, कातिलों के कातिल, मेरे अनेक गाने उन्होंने, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उनके गानों को लिप सिंक कर सका। मुझे श्रवण बैठे तुम, हम बात करते थे, मुझे याद है किस्सा, एक रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था, मुझे याद नहीं कौन सा गाना था, तो रफ़ी साहब को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। आर के कोई ना कोई गाने कभी रिकॉर्डिंग पे जाते थे तो मुलाकात होती थी। लेकिन एक बार जब मैं लीडिंग मैन हो चुका था और वो मेरे लिए प्लेबैक गा रहे थे, तो मैं किसी गाने पे गया रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे, तो उनकी नज़र मेरे पे गई, मैं चुप के देख रहा था उन्हें, तो बड़े प्यार से वो मेरे पास आया, मुझे बड़े लाड से उन्होंने मुझे कहा, पंजाबी में कहा कि पुत्र तू गांदा तो बड़ा चंगा लग रहा मुझे। बिकॉज उस वक्त रफ़ी साहब गा रहे थे मेरे सब सीनियर एक्टर्स के लिए। जब उनका इंतकाल हुआ मैं सिर्फ 27 या 28 साल का था, और मेरे ख्याल में उन्होंने लैला मजनू में पहली पिक्चर मेरे साथ मैं लिप सिंक दिया होगा। जाने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बतौर मनमोहन देसाई साहब ये कहते थे, मैंने उस दिन शहीद से तुमसे भी कहा, मनमोहन देसाई साहब कहते थे कि अगर खुदा की कोई आवाज़ है तो वो मोहम्मद रफ़ी है। आज की पोस्ट मैं ऋषि कपूर साहब को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि के रूप में